तो विश्वामित्र जी ने सोचा परमात्मा का अवतार तो अयोध्या में हुआ था, वो शिक्षा भी ग्रहण कर चुके हैं, अब उनको लाना चाहिए, यज्ञ की रक्षा करवाएं, प्रभु के लीला करने का वक्त आ गया है। आज महर्षि विश्वामित्र कुछ महात्माओं के साथ में अयोध्या आए हैं। जो राजा दशरथ को मालूम हुआ कि हमारे दरबार में महात्मा विश्वामित्र आए हैं, तो तुलसीदास जी ने अपनी रामायण के अंदर लिखा कि मुनि आगमन सुनो जब राजा, मुनि आगमन सुनो जब राजा, चलो संघले सहित समाजा। राजा दशरथ को ये मालूम हुआ कि मेरे दरवाजे पर महात्मा विश्वामित्र जी पधारे। नंगे पैरों सिंहासन से उठ करके खड़ा हुआ, नंगे पैरों भगा। सारी जमात आई है महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। गुरु विश्वामित्र को राजा दशरथ ले गए और आंगन में बैठाला और कहा चरण धोई चरण न सकलियो, महला न थिरकी भुवने दियो, महला न थिरकी। जो महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि मेरे दरवाजे पर कुछ संत लोग पधारे हैं, नंगे पैरों राजा दशरथ भगे, आ गए, साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोले महाराज आप मेरी अयोध्या नगरी में आ गए, मेरी अयोध्या के तो भाग्य उदय हो गए। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा भी है कि जहां जहां संत चरण चली जाई, होता समान अमरावती नाही। जिस जगह पर एक महात्मा का पदार्पण हो जाता है, वो देवराज इंद्र की अमरावती से भी ज्यादा जगह पवित्र हो जाती। और मेरे घर में तो एक नहीं अनेकों महात्माओं का पदार्पण हुआ है। बड़े सुंदर आसन पर बैठाला, गंगा जल मंगवाया, महात्मा जी के चरणों को धो करके पूरे महल में छिड़कवा दिया, जलपान करवाया और तब हाथ जोड़ करके बोले भगवान आप बताइए कैसे आगमन हुआ। तो महात्मा विश्वामित्र कहने लगे अरे राजन हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, कहो क्या चाहिए। मेरे पास जो भी है वो सब आपका है, खुले शब्दों में बताओ क्या चाहिए आपको। बोले नहीं इनकार कर जाओगे। राजा दशरथ बोले महाराज हमें लगता है दान आप लेने गए, लेकिन छोटे छोटे राजाओं से दान लिया है, जबकि आपको मेरे कुल की परंपरा के बारे में सब कुछ मालूम है, और फिर भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। कहो क्या चाहिए। बोले नहीं हम ऐसे नहीं, हम जानते तुम दे नहीं पाओगे। अरे बोलो क्या चाहिए, बोलो। विश्वास नहीं हो रहा। अरे कह के तो देखो क्या चाहिए आपको। अरे आप एक महात्मा हैं और एक महात्मा के लिए रहने के लिए आश्रम चाहिए, 2 वक्त का भोजन चाहिए, पूजा करने के लिए मंदिर चाहिए, ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर चाहिए, और क्या चाहिए। हमें तो शंका हो रही है आप इनकार कर देंगे। नहीं मांगो मांगो। अब हमें विश्वास हो गया कि आप हम जो मांगेंगे आप हमें दे दोगे। तो मांगो क्या चाहिए। राजा दशरथ कहने लगे भगवान और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए इस समय भगवान के समान हो, भगवान के समान हैं आप। क्यों। अगर हम मांगे सो दे दोगे। बोले बिल्कुल दे देंगे। अच्छा तो सुनो हमें क्या चाहिए क्या चाहिए। और ये हमारे अग्रज भ्राता के द्वारा वस्त्र दान
और ये हमें फूल मालाओं का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। श्रद्धानुसार भगवान की सेवा में हाजिर है। प्रभु सदा आपका कल्याण करें, आपकी हर एक मनोकामना को ठाकुर जी पूरी करें। क्या चाहिए? तो राजा दशरथ से गुरु विश्वामित्र जी बोले, महाराज ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। क्या? और ये भैया में 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी सदा इनके भविष्य को उज्जवल बनाए रखें। और इन्होंने हार से सम्मानित किया है। हार में, खेत में, व्यापार में, गांव जवार में कभी हार ना हो, बस यही प्रभु से कामना करूंगा। क्या चाहिए? तो महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे, अरे राजन और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा। क्या? कि बोले ऋषिवर हे महाराज, और मेरे मन की तुम महाराज हमने क्या कहा? बोले ऋषिवर हे महाराज, मेरे मन की तुम करवा दो। मेरे यज्ञ सुरक्षा के कारण श्री राम लखन को पहुंचा दो। और ये हमारे भीष्म पितामह के समान हमारे दादाजी के द्वारा 101 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना है, और कुछ नहीं चाहिए। ऋतराज और मरना चाहिए, मेरे यज्ञ की रक्षा करवा दो। धन दौलत की न जरूरत है, बस राम लखन को पहुंचा दो। राजा दशरथ से महात्मा विश्वामित्र जी कहने लगे, रे राजन, निशाचर लोग हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए मेरे यज्ञ के रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मेरे साथ में भेज दो। राजा दशरथ महात्मा जी के चेहरा की तरफ देख करके कहने लगे, बाबा अरे ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे? जिन्होंने घर के दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा, अभी उनके होठों से दूध की धार नहीं छूटी और यज्ञ की रक्षा करें। महाराज आपकी बात में हमें हंसी आती है। अरे यज्ञ की रक्षा करना है तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, चतुरंगिनी सेना मेरी ले जाओ, वो लड़ाई करेगी निशाचरों से, और आप इनको बच्चों को ले जाके क्या करोगे? बोले नहीं, आप राम लक्ष्मण को ही पहुंचा दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे, भगवान माफ करिए, चौथेपन में ये पुत्र मिले हैं, उन पुत्रों को अपने से दूर करना हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। माफ करिए, ज्यादा न दर्शाते हुए कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि राजा दशरथ जब इनकार कर दिया, उसी समय गुरु वशिष्ठ पास में खड़े थे और गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा, अगर दशरथ राम लक्ष्मण को नहीं भेजेंगे तो फिर सीता जी का विवाह कैसे होगा, और जब सीता जी का विवाह नहीं होगा तो कैसे उनका हरण होगा, जब हरण नहीं होगा तो दशकंधा रावण का मरण नहीं होगा, निशाचरों